मेरे मार्क्स अच्छे आने का कारण यही है कि मुझे जो चीज़ है वो बड़ी जल्दी ज़्यादा मतलब मैं कैच कर लेती हूँ कि लोगों को जैसे एक चीज़ करने में बड़ी प्रैक्टिस लगती है, पर अगर मैं एक बार किसी चीज़ को सुनूँगी मुझे उसी वक्त वो लर्न हो जाती है, मुझे दोबारा उसको मतलब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मुझे फ़ीवर नहीं होता तो 98 तक आ ही जाती, 98 99 तक, क्योंकि जब मुझे फ़ीवर था मैंने क्या देखा कि जो जो टॉपिक मैंने पढ़ने के लिए छोड़े थे उसी में से पेपर में क्वेश्चन आ गया। क्या एम है आगे या कि क्या बनना है आपने? अभी तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, चाहे नौकरी बड़ी हो छोटी हो वो मेरे लिए मैटर नहीं करती है, बस मैं चाहती हूँ कि अपने पैरों पे खड़े होना। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि जैसे बीते 2 दिन पहले ही सीबीएसई की तरफ से 10th क्लास का जो रिजल्ट निकाले गए थे, जिसमें कि सांबा जिला के बच्चों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है और काफ़ी अच्छी परसेंटेज लेके अपने माता पिता, स्कूल और गांव का नाम भी जो रोशन किया है। उसी के चलते आज मैं तहसील बीजेपुर के गांव मड़ून में हूं, जहां की एक बच्ची जो 10th क्लास की छात्र है और उसका नाम जो है आस्था शर्मा, पुत्री रविंदर शर्मा, जो कि मड़ून की रहने वाली है और उसने 10th क्लास में बेहतर प्रदर्शन करते हुए लगभग 97% जो मार्क्स 10th क्लास में लिए हैं। मेरे साथ जो देख रहे हैं ये वही बच्ची है और उसके साथ ही उनके पिता जो रविंदर शर्मा नायब तहसीलदार हैं, उनकी माता और पूरा परिवार, ताई दादा दादी सब बैठे हुए हैं। काफ़ी खुशी का माहौल है और इनके घर में जो बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। हम इनसे जानते हैं कि आखिर जो इनकी सफलता है उसका श्रेय ये किसको देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आस्था, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से 10th क्लास में एक 97% लेना काफ़ी एक बड़ी बात है और ख़ासकर अगर बात की जाए तो सांबा ज़िले में आप टॉपरों में से एक हो। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, कितनी सपोर्ट आपके परिवार की तरफ से रही है और स्कूल की तरफ से भी रही है? असल में मैं मतलब बचपन से ही मतलब ऐसा तो नहीं है कि टॉपर्स में, फिर पढ़ाई में अच्छी थी। अभी ये तो नहीं कह सकती कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जितनी मेहनत लोग करते हैं उतनी तो नहीं की मैंने, पर फिर भी शायद से भगवान का आशीर्वाद था और थोड़ी मेरी खुद की मेहनत भी थी कि मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। असल में जब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस टाइम मुझे फ़ीवर भी था, उसके कारण जो मेरी प्रैक्टिस थी इतनी अच्छी तरह नहीं हो सकी थी। जो मेरा हिंदी का पेपर था उस टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, तो मतलब कि जितना मतलब मैंने तो अपने खुद 98 99 एक्सपेक्ट किए थे, बट फिर उस टाइम मुझे फ़ीवर हो गया था तो फिर इतना अच्छा तो नहीं आ सका, पर फिर भी अच्छा ही आया। मतलब जितना लोगों ने कहते हैं कि अच्छे ही होते 97% भी। लेकिन अगर बात की जाए तो 100 से 100 तो किसी के आते नहीं और 97% जो है यानी कि 3% कम है 100 से, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। तो क्या उम्मीद थी अगर आपको फीवर ना होता तो कितनी परसेंटेज और आगे बढ़ सकती थी? अगर मुझे फ़ीवर नहीं होता तो 98 तक आ ही जाती, 98 99 तक, क्योंकि जब मुझे फ़ीवर था मैंने क्या देखा कि जो जो टॉपिक मैंने पढ़ने के लिए छोड़े थे उसी में से पेपर में क्वेश्चन आ गया। फिर मुझे ऐसा हुआ कि काश मैंने ये टॉपिक भी पढ़ लिया होता, जहाँ जहाँ से मेरे जो एक एक दो दो मार्क्स कटा था, कि और अच्छे आ जाते। जैसे कि मैंने एक भी सैम्पल पेपर सॉल्व भी नहीं किया था, कहते कि सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए, बट मैंने एग्ज़ाम्स में एक भी सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किया था। शायद से उसके कारण मेरी प्रैक्टिस में थोड़ी कमी रह गई। बस मेरे मार्क्स अच्छे आने का कारण यही है कि मुझे जो चीज़ है वो बड़ी जल्दी ज़्यादा मतलब मैं कैच कर लेती हूँ कि लोगों को जैसे एक चीज़ करने में बड़ी प्रैक्टिस लगती है, पर अगर मैं एक बार किसी चीज़ को सुनूँगी मुझे उसी वक्त वो लर्न हो जाती है, मुझे दोबारा उसको मतलब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शायद से इसी कारण से मेरे बीमार होने के बावजूद भी मेरे मार्क्स अच्छे ही आ गए हैं। लेकिन माता पिता का और स्कूल का कितना सहयोग रहा है? क्योंकि अगर माता पिता की बात की जाए तो सुबह उठ के जल्दी
आपको तैयार करना, उसके बाद खाना बना के देना, फिर स्कूल में समय पे पहुंचाना, स्कूल से घर लेके आना, कितना योगदान रहता है? स्कूल की तरफ से जो अध्यापक थे उनकी तरफ से कितनी मेहनत करवाई गई? असल में मैं इस जगह विजयपुर वाली साइड रहती हूँ और मेरा स्कूल जम्मू वाली साइड है, तो डिस्टेंस का भी बहुत प्रॉब्लम होता था कि रोज़ अप डाउन 2 घंटे लग जाते थे एक टाइम के, मतलब 1.5-2 घंटा लग जाता था। तो सुबह फिर मैं 5-5:30 बजे उठती थी कि स्कूल पे टाइम पे पहुँचे, 4 बजे घर पहुँचती थी। उसके बाद होमवर्क स्कूल का अलग होता था। मम्मी पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मा सब ने बड़ी हेल्प की है मेरी, दादू दादी सब भी समय समय में मोटिवेट करते रहते थे कि अच्छा करना चाहिए, कि पूरे घर का नाम रोशन होता है। और कि टीचर्स ने भी बड़ी हेल्प की मेरी, मेरे स्कूल के टीचर से मेरी बनती थी। जब भी कोई डाउट होते थे तो वो मेरे को बहुत अच्छा गाइड करते थे। जो हमारी क्लास टीचर थी वो भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि अभी उन्होंने हमारा स्कूल छोड़ दिया, पर उन्होंने मुझे कहा था कि जब तुम्हारा रिज़ल्ट आएगा मुझे शेयर करना। तो जब मैंने उनको सुनाया वो भी बहुत खुश हुए थे, उन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह, बड़ी विशेस वगैरह दी थी। कितनी खुशी आज हो रही है कि जब आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है और आपके परिवार में जिस तरह से जॉइंट फैमिली लग रही है, सब एक साथ बैठे हैं, काफ़ी खुश हैं। और ख़ासकर जो बधाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि आपके पापा भी एक अच्छी पोस्ट पे हैं, तो आपके ताया भी खुद समय मास्टर हैं। कितनी खुशी महसूस हो रही है कि जब आपको मुबारकें देने आपके परिवार को लोग आ रहे हैं, पापा को फ़ोन आ रहे हैं, ताया जी को फ़ोन आ रहे हैं, कितना गर्व महसूस हो रहा है आज आपको? गर्व तो महसूस ऑब्वियसली हो ही रहा है। और मतलब अगर आपके एक बार अच्छे मार्क्स आ, जब एक मोटिवेशन की तरह काम करते कि अच्छा हाँ एक बार अच्छे मार्क्स आए, सभी लोगों ने इतना आपको मतलब प्रेरित किया, इतना आपकी तारीफ़ वगैरह हो रही है, फिर आपका मन करता है कि हाँ आगे मैं और मेहनत करूँ, इससे भी अच्छा करूँ। और कि जैसे कह रहे हैं कि मैंने मतलब जितना मैं कर सकती थी अपनी कैपेबिलिटी से मैंने उतना किया नहीं। फिर मैं सोच रही थी कि काश जितनी मैंने लटर मस्ती मारी, एग्ज़ाम में फ़ीवर वगैरह नहीं होता तो क्या पता मैं और अच्छा स्कोर कर लेती। अब लास्ट में क्या एम है आगे, या कि क्या बनना है आपने? अभी तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, चाहे नौकरी बड़ी हो छोटी हो वो मेरे लिए मैटर नहीं करती है। बस मैं चाहती हूँ कि अपने पैरों पे खड़े होना ज़िंदगी में, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। कुछ भी करना चाहती हूँ कि कुछ भी कर लूँ। अभी तो मैंने मेडिकल चूज़ किया है, हर किसी की तरह ऑब्वियसली नीट का ट्राई करूँगी मैं, बट देखते हैं क्या होता है। नीट ही एक मतलब वो तो नहीं है कि क्या कहते हैं, मतलब एक ऑप्शन तो नहीं है मेडिकल स्ट्रीम के लिए, और भी बड़े सारे ऑप्शन हैं। मुझे टीचर बनना भी बहुत पसंद है, मतलब पढ़ाना भी बहुत पसंद है लोगों को। तो देखते हैं आगे फ्यूचर क्या होल्ड करता है मेरे लिए। मेरे साथ आस्था के पिता हैं अरविंदर शर्मा जी, जो खुद एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है और नायब तहसीलदार भी हैं। हम इनसे ही बात करते हैं, जानते हैं इनका क्या कहना है अपनी बच्ची की सफलता को लेके। सर सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं राजू जी आपका स्वागत करता हूँ कि आज आपने हमारे गांव में आकर, हमारे परिवार में आकर मेरी बेटी का इंटरव्यू किया। इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। रविंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपकी बच्ची ने 97 पॉइंट कुछ नंबर लिए जो हैं, काफ़ी बड़ी एक अचीवमेंट है आपकी बच्ची की 10th क्लास में। कितना योगदान आपका भी रहा, किस तरह से आपने मेहनत बच्ची को करवाई है, और ख़ासकर परिवार का किस तरह से सपोर्ट रहा? और ख़ासकर अगर बच्ची की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसका कहना है कि अगर मुझे फीवर ना होता तो मैं और ज़्यादा अंक ले सकती थी। तो इसको लेकर क्या कहना है? इसके लिए ये सब तो भगवान के हाथ में। हमने तो अपनी तरफ से कोशिश करनी होती है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। आजकल की बेटियां भी बेटों के बराबर ही है, तो मैं सारे समाज से कहना चाहता हूँ बेटियां किसी से कम नहीं होती है, इनको भी अच्छी शिक्षा दिलवाई जाए। इसलिए हमने भी बड़ा गांव में रहकर, हमारे इधर आसपास में इतने अच्छे स्कूल नहीं थे, तो हमने भी पहले जम्मू में इसके लिए अच्छा स्कूल ढूंढा, वहाँ पर इसकी एडमिशन कराई। और उसके साथ साथ हमें उधर स्कूल में भेजने के लिए इधर से हमारे गाँव से कोई बस या ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं था, तो उसके लिए मेरे बड़े भाई, मेरे भतीजे, इन्होंने आस्था के साथ बड़ी मेहनत की है। ये सुबह इसको राय मोड़ तक छोड़ने जाते हैं, शाम को लेने जाते हैं। मेरी ड्यूटी कभी बाहर रहती है, कभी मैं घर टाइम का पहुंचता हूं, कहीं नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे परिवार ने मेरे साथ शाना बशाना हर वक्त साथ दिया है। मम्मी पापा का हमारे पे आशीर्वाद रहा कि हमने बच्चों को पढ़ाई के लिए ही प्रेरित किया, जिसका आज परिणाम आप देख पा रहे हैं कि आज बेटी ने 97% मार्क्स लिए। हालांकि जहाँ पे ये पढ़ती थी वहाँ पे सिटी के बच्चे ज़्यादा पढ़ते थे, गांव के बहुत कम बच्चे थे। और जब स्टार्टिंग में ये की थी तो घबराती भी थी कि हम गाँव के हैं, वो शहर के बच्चे बड़े तेज़ हैं, लेकिन इसने उधर अपनी जो पहचान बनाई, अपने टीचरों में विश्वास जीता, उससे जो आज मार्क्स ला के और सारे स्कूल में पहली पोजीशन ला
आपका 10th में CBSE में जो कमाल की है उसके लिए मुझे काफ़ी बधाइयाँ स्कूल से, स्टाफ से और मेरे रिश्तेदार, परिवार जनों, दोस्तों से आ रही हैं। तो इसके साथ साथ मैं इनके स्कूल का भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन टीचर्स ने इनके साथ ये फर्स्ट से लेके अभी 10th तक उधर पढ़ती आई है, उन 10 सालों में उन्होंने काफ़ी मेहनत करा के आज इसने जो मुकाम हासिल किया है। हालांकि उन दिनों कुछ बीमार वगैरह थोड़ी सी होने की वजह से शायद जितना ये कर सकती थी उतना नहीं कर पाई है, लेकिन हम फिर भी भगवान के शुक्रगुजार हैं कि आज हमारी बेटी की वजह से हमारा नाम लिया जा रहा, हमारे घर की पहचान जो बन रही है वो मेरी बेटी की वजह से, इसलिए मुझे ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। सबसे बड़ी जो बात होती है कि जब बेटी कोई अच्छा काम करती है तो माता को भी काफ़ी खुशी होती है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए तो इसकी मेहनत ही सबसे ज़्यादा है कि ये पूरा दिन ऐसे पढ़ती रहती है कि इसको कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तू पढ़ या वो कर। तो बाकी टीचर्स का बहुत इसका था योगदान, उन्होंने भी बहुत अच्छा इसको इनकरेज किया है। तो फैमिली का भी सपोर्ट था सारा, तो जिसकी वजह से आज ये यहाँ तक पहुँची है। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं बेटी जो है माँ से हर एक बात शेयर करती है। कभी आपसे इसने अपना सपना शेयर किया हो कि मुझे लाइफ में ये बनना है, या फिर मुझे इस मुकाम पे जाना है, या मुझे इस तरह से पढ़ाई करनी है, जब मुझे पढ़ाई में ये परेशानी आ रही है, कोई ऐसी बात इसकी कोई ख़ास? मैं पढ़ाई से लेकर तो ये हर बात शेयर करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि हर चीज़ बताती है कि मैंने ऐसे करना, पर अभी तक इसका यही था कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद मैं कुछ करूँगी लाइफ में। ये थे आस्था की माता जी, काफ़ी खुशी इनमें भी झलक रही है। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ तो इस घर की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है, जिस तरह से आप देख सकते हैं आस्था के ताई जी, दादी, दादू सब और इनके जो ताए के बच्चे हैं सब एक साथ बैठे हुए और काफ़ी खुशी है। अब हर किसी से बात करना तो इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय का भी अभाव रहता है, लेकिन ऐसा परिवार बहुत कम देखने को मिलता है इस समय में कि एकजुट होकर रहते हैं। और ख़ासकर जिस तरह से आस्था ने और उनके पिता ने बताया कि ताया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि ताया जी भी पिता से ज़्यादा प्यार अपने भतीजों से करते हैं, भतीजियों से करते हैं, तो उनका भी अहम योगदान जो इस बच्ची की सफलता में रहा है। लेकिन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद देने ना रुके, क्योंकि नायब तहसीलदार की बेटी ने एक अच्छा मुकाम जो 10th क्लास में हासिल किया है, लेकिन इसका जो ख्वाब है कि जो आने वाले समय में और बेहतर करके दिखाएगी और अपना जो टारगेट इन्होंने मन में बनाया हुआ है, जो किसी के साथ जो शेयर नहीं करना चाहती, वो हासिल करेंगी और करके दिखाएंगी एक दिन। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।